अभी कुछ टाइम पहले मुझे जो भी कमेंट्स आए हैं वो सांस फूलने की समस्या को लेकर आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ है और उसमें उनको किस तरह की एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम करने चाहिए। मैंने इसके लिए एक बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद ही लोगों ने वहाँ पर मुझे कमेंट किया और आज इसीलिए मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं सिंपल सी एक आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊँगी या फिर प्राणायाम भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन उस प्राणायाम को करने से पहले हमें इन दो चीज़ों को करना पड़ेगा, तब जाकर हम उस प्राणायाम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जिन लोगों को भी सांस फूलती है सबसे ज़्यादा समस्या रहती है फेफड़ों में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को, आपके लंग्स को इनहेल चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेल कर सकें। तो जो हम नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं पूरे दिन में, उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप सुबह उठ के इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर जाना है। इनहेल भी करना है लेकिन यहाँ पर आपका एक्सेल भी करना है, लेकिन यहाँ पर आपका इनहेलेशन ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन पहले अंदर जाएगा। तो देखिए इस तरह से कंधे से लेके एल्बो तक बिल्कुल लूज रखिए अपने आर्म्स को, फिंगर टिप्स को टच कीजिए और सांस भरते हुए हाथ पीछे गए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से फिंगर टिप्स को टच करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तकरीबन 10 सेकंड के लिए करना है इस तरह से। मेरे साथ करना शुरू कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। अगर आपको दिक्कत है तो आप धीरे धीरे ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हैं। अस्थमा की शिकायत है तब भी आप बहुत धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे ही इसकी आपने शुरुआत करनी है और 10 सेकंड से 20 सेकंड, 20 सेकंड से 30 सेकंड, इस तरह से आपने 3 राउंड इसके करने हैं। तो ये थी पहली एक्सरसाइज जिसमें आपने ऑक्सीजन शरीर के अंदर लिया। अब एक्सेल भी हमें करना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना है, तभी तो हमारे लंग्स फ्लेक्सिबल होंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी ले पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी छोड़ पाएंगे एक गुब्बारे की तरह। तो अब एक्सेल करते हैं। तो एक्सेल करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल कंधे और एल्बोज को लूज छोड़िए और कमर को सीधा रखिए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और जो हथेली है वो खुली हुई, और सांस छोड़ते हुए इस तरह से एल्बोज को बेंड करना है और मुट्ठी बनानी है। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए इनहेल, आप यहाँ पे इनहेल कर रहे हैं लेकिन एक्सेल आपका ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनहेल 10 बार मेरे साथ करना शुरू कीजिए। इनहेल एक्सेल, इस तरह से। तो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सलेशन आपका ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू इनहेल के। तो इस तरह से इसके भी आपने शुरुआत में 10 सेकंड करनी है। शुरुआत टाइम से 10 सेकंड से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60, यानी 1 मिनट में आपने 60 बार इनहेल और एक्सेल करना है। लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। जिन लोगों को भी लंग्स अस्थमा है या फिर हार्ट डिजीज़ हुआ है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और इसके अलावा जो शुरुआत में बहुत तेज़ से सांस नहीं ले पाते हैं वो धीरे धीरे ही इसका अभ्यास शुरू कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे से जब आप डेली करेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप भर सकते हैं, फेफड़ों में एक्सेल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी और जो सांस फूलने की समस्या है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते।